वासवदत्ता मगध के महान राजा बिम्बसार की बेटी थी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था और उसकी बुद्धिमानी और परिपक्वता के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी होते हुए भी वासवदत्ता का मन सादगी और संतोष में रमने वाला था। उसे सत्ता और धन दौलत में कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु उसके सौंदर्य के कारण बहुत से राजकुमार और धनवान व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन वासवदत्ता के मन में एक अद्वितीय जिज्ञासा थी। वह इस बात को समझने की चेष्टा कर रही थी कि जीवन वास्तविक अर्थ क्या है। वह चाहती थी कि उसे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जो उसे जीवन की वास्तविकता और सत्य का बोध करा सके। उसी समय बुद्ध के एक अनुयायी भिक्षु अपने तपस्वी जीवन के दौरान वासवदत्ता के नगर में आए। उनका नाम आनंद था और वह भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। यह अत्यंत शांत और धैर्यवान थे और उन्होंने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया था। उनकी साधना इतनी प्रगाढ़ थी कि उनके अंदर की कोई भी शांत दिव्यता को देख लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। वासवदत्ता मगध के महान राजा बिम्बसार की बेटी थी। उसका सौंदर्य अद्वितीय था और उसकी बुद्धिमानी और परिपक्वता के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी होते हुए भी वासवदत्ता का मन सादगी और संतोष में रमने वाला था। उसे सत्ता और धन दौलत में कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु उसके सौंदर्य के कारण बहुत से राजकुमार और धनवान व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन वासवदत्ता के मन में एक अद्वितीय जिज्ञासा थी। वह इस बात को समझने की चेष्टा कर रही थी कि जीवन वास्तविक अर्थ क्या है। वह चाहती थी कि उसे कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जो उसे जीवन की वास्तविकता और सत्य का बोध करा सके। भिक्षु आनंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, संसार की माया से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है ध्यान और साधना। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि संसार में जो भी है वह नश्वर है। यदि हम इसे अस्थायी मानेंगे तो हम दुख में ही मिलेंगे। वासवदत्ता को भिक्षु आनंद के उत्तर से संतोष तो हुआ, लेकिन उसने एक और प्रश्न पूछा, महात्मा, यदि हम संसार केवल माया है तो क्या सौंदर्य, प्रेम और संबंध भी माया है? भिक्षु आनंद ने कहा, हाँ राजकुमारी, सौंदर्य की माया ही एक रूप है। यह शरीर नश्वर है और उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा। प्रेम और संबंध भी तभी तक है जब तक हम इन्हें अस्थायी मानते हैं, लेकिन जब हम सत्य की खोज में लगते हैं तो हमें इन सबसे परे जाकर आत्मा का बोध होता है। वासवदत्ता ने भिक्षु आनंद के इन उत्तरों को सुना और उनके मन में विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं भिक्षु को अपने सौंदर्य से आकर्षित कर सकूं, तो मैं सिद्ध कर दूंगी कि सौंदर्य और प्रेम की शक्ति साधना से कम है। इसलिए भिक्षु आनंद को आकर्षित करने का निश्चय किया। उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह सबसे सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं और उसे सोने, चांदी, आभूषणों से सजाया जाए। जब वह पूरी तरह से धज कर भिक्षु आनंद के सामने आई तो उसने भिक्षु आनंद से कहा, महात्मन, क्या आप नहीं मानते कि सौंदर्य भी शक्ति है? क्या आप सौंदर्य के मोह से मुक्त हो सकते हैं? भिक्षु आनंद ने वासवदत्ता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, यह सौंदर्य केवल बाहरी है। यह शरीर केवल कुछ समय के लिए है और इसके नष्ट होने के समय भी आएगा। इसलिए मैं इस शरीर के सौंदर्य से नहीं बल्कि आत्मा के सौंदर्य से आकर्षित हूँ। यदि आप आत्मा की सुंदरता को पहचान लें तो बाहरी सौंदर्य आपके लिए महत्वहीन हो जाएगा। भिक्षु आनंद ने इन शब्दों में वासवदत्ता के हृदय को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अब केवल बाहरी चीज़ों में उलझी हुई है। उन्होंने जीवन का वास्तविक आनंद आत्मा की शांति और संतोष में है। उसने अपने सौंदर्य और धन दौलत के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दिया और भिक्षु आनंद से विनती की कि उसे भी सत्य के मार्ग पर ले चलें। भिक्षु आनंद ने वासवदत्ता से कहा, राजकुमारी, यदि आप सच्चे मन से
इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने सभी सांसारिक मोह और आसक्तियों को त्याग होगा। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय करें तो आपका आत्मा का सच्चा बोध हो जाएगा। वासुदेवदत्ता ने विश्वानंद के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना शुरू की। उसने अपने महल और संपत्ति को त्याग दिया और एक साध्वी जीवन आत्मा अपना लिया। वह भिक्षुआनंद के साथ विभिन्न स्थानों पर जाकर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने लगी। धीरे धीरे उसने आत्मा के सत्य को पहचान लिया और संसार के माया से मुक्त हो गई। इस कथा का मूल संदेश है कि संसार की माया और बाहरी सौंदर्य केवल क्षणिक है। यदि हम इनसे परे जाकर आत्मा के सत्य की खोज कर लें तो हमें वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होगी।